अंतरिक्ष से लौटने के बाद बदल जाती है दिमाग की वायरिंग, यानी कि किसी को परियां दिखाई देती है तो किसी को एलियंस। अंतरिक्ष यात्रा के बाद अमेरिकी एस्ट्रोनॉट डोनाल्ड पैट्रिट के अनुसार जैसे ही उन्होंने आंखें बंद की उन्हें परियां दिखाई देने लगी और जागने पर अजीब तरह की रोशनी भी दिखाई देने लगी। वे ऐसे अकेले व्यक्ति नहीं हैं। पहले भी कई एस्ट्रोनॉट्स को तेज रोशनी या आवाज़ें आने की शिकायतें रही है। कोई भी व्यक्ति पैसे देकर अंतरिक्ष यात्रा कर सकते हैं। ये संभव होगा 2050 तक। मंगल पर कॉलोनियाँ बनने की योजना से लेकर स्पेस टूरिज्म तक का प्लान बनाया जा रहा है, लेकिन जितना बोलने में आसान है उतना आसान नहीं है, क्योंकि स्पेस यात्रा अमेरिका या विदेश जाने की तरह नहीं है। 2-4 दिन नींद नहीं आएगी और फिर सब ठीक हो जाएगा। अंतरिक्ष यात्रियों की पूरी शरीर में बदलाव देखा जा सकता है, यहाँ तक कि उनका ब्रेन और डीएनए तक पहले जैसा नहीं रहता। दिमाग पर अंतरिक्ष के असर को समझने के लिए कई सारी स्टडीज लगातार हुई है और की जा रही है। ऐसी एक स्टडी अमेरिका में हुई जो इस साल की शुरुआत में फ्रंटियर न्यूरल सर्किट में की गई थी, यानी ब्रेन इन स्पेस इफेक्ट ऑफ स्पेस लाइट ऑन ह्यूमन ब्रेन नाम से छपी भी है ये स्टडी। इस स्टडी में 12 एस्ट्रोनॉट्स को लिया गया था जो स्पेस पर 6 महीने से ज़्यादा बिताकर लौटे थे। सबसे पहले उनके जाने से पहले उनकी ब्रेन की इमेजिनिंग और फिर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से लौटकर धरती पर फ्लाइट लेने से पहले उनका MRI भी किया गया। ये प्रक्रिया लगभग 7 महीनों तक चलती रही। अंतरिक्ष में रहने से मस्तिष्क पर क्या असर होता है, ये समझने के लिए खास तकनीक की तैयारी की गई है, जिससे नाम दिया गया है टेक्टोग्राफी। ये ब्रेन इमेजिंग टेक्निक है जो न्यूरॉन्स में हल्के से हल्के बदलाव को दिखाती है। स्टडी में कई हैरत अंगेज चीज़ें सामने आई, जैसे कि स्पेस पर पहुंचने पर वहां की बेहद खतरनाक रेडिएशन से बचने के लिए दिमाग अलग तरह से काम करने लगता है। इसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ब्रेन पर असर होने के कारण एस्ट्रोनॉट्स को चलने बोलने की क्षमता में भी प्रभाव देखा गया। अगर इसकी वजह की बात करें तो स्पेस की एक्सट्रीम कंडीशंस के कारण दिमाग तरह तरह से व्यवहार करने लगता है, जैसे कि शरीर का भार खत्म ही हो जाता है। इस पर कंट्रोल के लिए ब्रेन अलग संकेत देता है जो 1 या 2 दिन नहीं कई महीनों तक चलते रहते हैं। अब जब धरती पर लौटता है एक स्पेस ट्रैवलर, तो स्पेस ट्रैवलर का चलने बैलेंस बनाने में उसे मुश्किल झेलनी पड़ती है। मोटर के साथ साथ उसकी कॉग्निटिव स्किल में भी असर देखा जा सकता है। और ये पाया गया है इस स्टडी में ज़्यादातर यात्री लंबे समय तक बोलने और लोगों से मिलने जुलने में दिक्कत झेल रहे होते हैं। कई लोगों की आंखें कमज़ोर हो जाती हैं। बात की जाए अगर साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट की, उसका भी बहुत असर होता है। यहाँ तक कि ब्रेन की तकनीक की अगर बात की जाए, स्पेस एक्सट्रीम कंडीशन का मनोवैज्ञानिक असर भी देखा गया है। इसे समझने के लिए यूरोपियन स्पेस एजेंसी मार्स 500 नाम से एक साइकोसोशल एक्सपेरिमेंट किया साल 2007 से। 5 सालों तक चले इस प्रयोग में ये देखा गया कि स्पेस से लौटने के बाद लंबे समय तक लोग डिप्रेशन में रहते हैं, कभी कभी हिंसक हो जाते हैं। ज़्यादातर लोग अपने आप से बातें करने लगते हैं। अंतरिक्ष से वापस आने के बाद स्पेस ट्रैवल के खून में लाल रक्त कणिकाओं की कमी देखी गई है। अगर आपको हमारी खबरें पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।